ये लो। और कुछ है? हाँ है, ये सारे पैसे। बहुत बढ़िया। चेन, ये लो। हाँ, इसे भी निकाल दो। ज्योति, आ रही हूँ, बस 5 मिनट। तो जल्दी करो यार, ये अंदर आ जाएगा फिर पकड़े जाएंगे दोनों। चलो। वो कैसे? हाँ, ज्योति कहाँ हो तुम? मैं आई, 1 सेकंड, इसको मुझे दो। और तुम काम करो, तुम जाओ, जल्दी छुप जाओ, जल्दी जाओ। कमरे के अंदर कहाँ छुपूंगा? कोई जगह भी नहीं दिखाई दे रही मेरे को। कहीं भी छुप जाओ, लेकिन अभी बस जब छुप जाओ, अगर वो आ गया ना तो कलेश हो जाएगा। तुम जाओ यार। मैं यहाँ छुप जाता हूँ। हाँ, छुप जाओ। ज्योति, मैं आई। ज्योति क्या कर रही हो तुम? मैं कब से तुम्हें आवाजें लगा रहा हूँ बाहर ड्राइंग रूम से, और तुम हो कि बेडरूम से बाहर ही नहीं आ रही हो। क्या बात हो गई? सब ठीक है? नहीं, सब ठीक है। वो अलमारी में ना कपड़े ऐसे ही हो रहे थे, तो बस समेट रही थी। बाबू, प्रेग्नेंट हो आप और आप काम की टेंशन ले जा रहे हो। आपको मैंने कितना समझाया कि आपको हमारे बेबी का ध्यान रखना है। काम वाम की टेंशन छोड़ दो, शीला है ना काम संभालने के लिए। क्यों टेंशन लेना और बेबी को परेशान करना है? अच्छा ये बताओ, कैसा है हमारा बेबी? बहुत अच्छा है, इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही अच्छा हो रहा है। आजकल लात मारने लगे साहबजादे। अच्छा वैसे हमारे बेबी को कुछ खिलाया पिलाया है कि नहीं? खाना तो कुछ नहीं खाया फिलहाल। फिलहाल कुछ नहीं खाया। ऐसे ही करना तुम। देखो, मुझे मेरा बेबी बिल्कुल हेल्दी चाहिए। इसको जरा से भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, समझी? मैं अभी शीला से कुछ हेल्दी सा बनवाता हूँ उसके लिए। साहब, मेम साहब आपको धोखा दे रही है। उनका आशिक है और वो भी इसी कमरे में। पागल हो गई है कि क्या बोलने जा रही है? विभोर ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं साहब, मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने इनके आशिक को देखा है। शीला, तुम अपनी मालकिन पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मालकिन के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाने की? साहब मुझे पता है कि मेरी मालकिन है, ऐसे बिना वजह किसी पे ऐसे इल्जाम नहीं लगाने वाली मैं। साहब सच बोल रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इनका आशिक है और इसी कमरे में है। नहीं विभोर, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मुझ पे भरोसा करते हो ना? ये झूठ बोल रही काम वाली। मैं बता रही हूँ, तो नौकरी से निकाल दूंगी मैं। विभोर मेरी बात सुनो, यहाँ कोई नहीं है यार। भरोसा है तुम पर, लेकिन आज हमारी काम वाली ने अपनी लिमिट क्रॉस करी है। इसने अपनी मालकिन पर एक बहुत ही घिनौना इल्जाम लगाया है। शीला, तुम्हारी मालकिन प्रेग्नेंट है और तुम इस पर यह इल्जाम लगा रही हो कि इसका आशिक होगा, ये मुझे धोखा देगी। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि वो ज्योति पर इस तरह से कोई इल्जाम लगा सके। और मेरे घर की काम वाली, जिसको मैं सैलरी देता हूँ, वो इतनी बड़ी बात बोल रही है। ठीक है, अगर तुमने ये बात बोली है ना, तो उसको साबित करके दिखाओ। बताओ, कहाँ है तुम्हारी मेम साहब का आशिक? हाँ साहब, साबित कर सकते हो, क्योंकि इनका आशिक इसी कमरे में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। आप ढूंढेंगे ना तो मिल जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ किचन में ही थी, यहाँ से बाहर नहीं निकला है वो। तो कहाँ जाएगा? यहीं कहीं छुपा हुआ है। आप देखो, मिल जाएगा। विभोर क्या जरूरत है यार, इस पे क्यों भरोसा कर रहे हो तुम? कोई बात नहीं ज्योति, अब जब ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ही रही है, वो भी बिना डरे, तो अब मैं ढूंढूंगा तुम्हारे आशिक को इसके कहने पर। और शीला, अगर मेम साहब का आशिक नहीं मिला तो क्या? तो मैं बताता हूं, तुम अपनी मेम साहब से माफी मांगोगी, और वो भी कान पकड़ के। मंजूर है? ठीक है साहब, मुझे तो पता ही है इनका आशिक यहीं पे है और मिल जाएगा। माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर नहीं मिला तो मैं माफी मांग लूंगी। ढूंढते हैं तुम्हारे बताए मेम साहब के आशिक को। विभोर क्या जरूरत है यार, इस पे क्यों भरोसा कर रहे हो तुम? ज्योति, मुझे पता है यहाँ कोई नहीं है, लेकिन अब मुझे शीला को गलत साबित करना है। तो मुझे बस इसकी तसल्ली के लिए ढूंढने दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुमसे माफी मांगे। हाँ शीला, कहाँ ढूंढ सकते हैं हम मेम साहब के आशिक को? अलमारी से शुरू करते हैं, शायद यहाँ छुपा होगा। बेबी एक बार हटना। अलमारी में तो आशिक नहीं निकला। और कहाँ हो सकता है तुम्हारी मेम साहब का आशिक? हाँ ज्योति, वहां बेड के कोने में एक बार देख लेता हूं। क्या पता वहां छुप गया हो, है ना शीला? वहां देख लूं? नहीं, वहाँ कोई नहीं है यार। मैं बोल रही हूँ ना विभोर, वहाँ कोई नहीं है। तुम मत करो इस पे भरोसा। ज्योति, मुझे भी पता है वहां कोई नहीं है, क्यों इतनी टेंशन में आ रही हो? लेकिन पता है ना मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? शीला, मैं देख रहा हूँ बेड के कोने में।
यहाँ पर कोई नहीं है शीला। तो मेम साहब का आशिक तो मिला नहीं शीला। वो छोटा सा कमरा है, इसमें जहां ढूंढ सकते थे मैंने ढूंढ लिया। अब बताओ बताओ कहां है आशिक? माफ कर दीजिए मेम साहब, कान पकड़ के माफी मांगो। माफ कर दीजिए मेम साहब, मुझे आप पे इतना गंदा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था, आगे से नहीं होगा। गुड, अब आई होगी अकल। अब लगाना कभी अपनी मालकिन पे ऐसा इल्जाम। इस बार तो सिर्फ माफी मंगवाई है, अगली बार काम से निकाल दूंगा तुम्हें। नहीं, कोई माफी नहीं चाहिए। इस घर में ना मेरी इतनी बेइज्जती हो गई है। अब ये बाहर जाएगी, काम करेगी लोगों के घर पे, तो क्या बताएगी? मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी ना पूरी सोसाइटी में। नहीं, बहुत हो गया। तुम इस काम वाली को ना इस घर से निकाल दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बेबी तुम्हें क्या लगता है मैंने इसको घर में अभी तक क्यों रखा हुआ है? हमारे बेबी के लिए, वरना मेरी बीवी पर इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है और वो लड़की मेरे सामने खड़ी हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन मजबूरी है, तुम्हें पता ना आज की डेट में काम वाली मिलना कितना मुश्किल होता है। इतनी मुश्किल से ये मिली थी। अब इसको बाद में निकालेंगे, लेकिन जब तक हमारे बेबी की डिलीवरी नहीं होती है तब तक इसको काम पे रखेंगे और अपनी शर्तों पे रखेंगे। और अगर इसने दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश करी तो मैं खुद इसको धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालूंगा। समझी शीला? अब मुझे एक लफ्ज और फालतू नहीं सुनना है। जाकर अपनी मालकिन के लिए खाना बनाओ अच्छा सा, जाओ। जी सर। आई एम सॉरी बेबी, इन गरीबों की बात का बुरा मत मानना। ये मुंहफट होते हैं, कम दिमाग के होते हैं, इन्हें समझ नहीं होती है। बिना सोचे समझे तुम पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। देखा होगा किसी और सोसाइटी में पति पत्नी को आपस में धोखा देते हुए, तो उसने तुम पर भी शक कर लिया होगा। पर उसे क्या पता मेरी बीवी मुझसे कितना प्यार करती है ना? चलो अब तुम ये सारी बातें भूल जाओ। मैंने शीला को अच्छा सा खाना बनाने को बोल दिया, तुम रेस्ट करो। जैसे ही खाना बन जाएगा मैं तुम्हें बुला लूंगा, ठीक है? भगवान जी, बचा लिया हमने। ये कहाँ है? कहाँ गया ये? पागल हो क्या? ये जगह मिली तुम्हें छुपने के लिए? तो कहाँ छुपूंगा मैं? इस घर में कोई जगह दिख रही तुम्हें? वहां पे छुपा था, तुम्हारा पति आ गया था। अगर पकड़ लेता ना तो दोनों का भोंडा फूट जाता। तुम्हारा पति भी दिमाग खराब है इसका बिल्कुल। यार अभी तुम ये बातें मत करो, फिलहाल के लिए ना तुम बस यहाँ से चले जाओ, बस जाओ यहाँ से। तो जाऊं कैसे यार? बाहर बैठा हुआ है, कहाँ उसकी नजरों के सामने से निकल जाऊं? ज्योति, जी खाना रेडी हो गया, कब तक आ रही हो? सुनिए, मैं पार्क जाके आ रही थी अभी। वो क्या है ना, घबराहट हो रही है, चक्कर से आ रही, ठंडी हवा खाऊंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, फिर तुम पार्क हो आओ, फिर आके खा लेना, ठीक है? लेकिन जल्दी आना। ठीक है, बस अब तुम यहाँ से निकल जाओ, उसके पीछे ना मैं तुम्हारे आ जाऊंगी, ठीक है ना? अभी तो बस जाओ यहाँ से, जल्दी करो ना। हाँ जल्दी जाओ। चलेगा। ज्योति गई होगी। ज्योति, तुम यहाँ, तो फिर गेट से बाहर कौन गया? बाहर वो हाँ साहब, मैंने भी किसी को देखा। मुझे लगा कि मालकिन है, लेकिन मालकिन अगर यहाँ पे तो पक्का कोई और ही होगा। कौन था? तो कौन हो सकता है फिर? विभोर, क्या हो गया ज्योति? विभोर पेट बहुत दर्द हो रहा है। अरे लेकिन एकदम से, अभी तो तुम बिल्कुल ठीक थी, एकदम से क्या हो गया? वो स्ट्रेस लिया था ना, उसकी वजह से बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा शांत हो जाओ। शीला तुम खड़ी क्या हो? जाकर पानी लेकर आओ अपनी मेम साहब के लिए, दर्द हो रहा है इनको, जाओ। हाँ लाइक विभोर बहुत दर्द हो रहा है। एक मिनट। बाबू शांत हो जाओ, पानी ला रही है शीला, अभी तुम ठीक हो जाओगी। पता नहीं एकदम से कैसे हो गया। शीला क्या कर रही हो? जल्दी आओ ना। आई विभोर बहुत। बस लो बाबू, पानी पियो आराम से पानी पियो। आराम से, ठीक फील कर रही हो? आराम से। ठीक हो बाबू? ज्योति, क्या हो गया तुम्हें? ये शीला, ये बेहोश कैसे हो गई तुम्हारी मालकिन ज्योति? साहब आप इतनी टेंशन मत लीजिए, इनको मैंने ही बेहोशी की। इनके पानी में बेहोशी की दवाई मिलाई थी मैंने। क्या?
तुमने अपनी मालकिन को बेहोश कर दिया, लेकिन क्यों? ताकि आपको इनकी सच्चाई पता चल जाए, इसलिए किया मैंने ये सब। कौन सी सच्चाई? बताती हूँ सर। ज्योति, ठीक हो ना तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। मेरा बच्चा विभोर, मेरा बच्चा कहाँ गया? शांत हो जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक्चुअली जब तुम बेहोश हो गई थी तो हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गए थे। फिर वहाँ डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें पेन इसलिए हो रहा था क्योंकि तुम्हारी डिलीवरी का टाइम हो गया था, प्रीमेच्योर डिलीवरी। तो वो लेबर पेन था जिसकी वजह से तुम इतना परेशान थे। तो तुम्हारी डिलीवरी हो चुकी है एंड कंग्रेचुलेशंस ज्योति, हमें बेटी हुई है। ये पॉसिबल कैसे है? तुम मुझे दो। ये क्या मजाक है विभोर? बच्चा कहाँ है मेरा? और जो तुम मजाक कर रही थी इतने टाइम से, उसका क्या? झूठी प्रेगनेंसी का नाटक, तुम्हारा आशिक, और ये पैसों की चोरी, और मुझसे पूछ रहे हो कि क्या मजाक चल रहा है? मजाक तुमने मेरी जिंदगी बना दी है। तुमने एक बार भी ये नाटक करने से पहले सोचा कि इसका असर हम दोनों के परिवारों पे क्या पड़ेगा? हम दोनों के परिवार ये सोचकर बैठे होंगे कि हमें बच्चा होने वाला है, और यहाँ अब मैं ये सब होने के बाद उन दोनों परिवारों को क्या जवाब दूंगा कि ये जो हमारे घर में बहू आई है इस तरह की हरकतें कर रही है, झूठी प्रेगनेंसी का नाटक कर रही है। क्यों? क्योंकि इसको अपने आशिक के बारे में छुपाना था। ज्योति, अगर आशिक के साथ भागना था तो भाग जाती, वो ज्यादा बेटर रहता। लेकिन तुमने जो ये नाटक करा ना, इसकी वजह से हमारे माँ बापों को कितनी ठेस पहुंचेगी, तुमने सोचा इस बारे में? वो क्या सोचेंगे कि 6-7 महीने से उनकी बहू, उनकी बेटी एक नकली बच्चे का नाटक कर रही है। इतना कौन गिर सकता है ज्योति? देखो विभोर, मैं बहक गई थी यार, मेरी कोई गलती नहीं है। तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। वो लड़का ही खराब था, उसने ना मेरा माइंड वॉश कर दिया और मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। और देखो, अगर मैंने ये किया भी है तो हमारे लिए किया ना, मैंने इसीलिए किया कि हम दोनों में नजदीकियाँ आ जाए, प्यार बढ़ जाए, और कुछ नहीं चाहिए। विभोर प्लीज तुम मेरा ट्रस्ट करो, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ यार। मैंने जानबूझ के नहीं किया, दिमाग खराब हो गया था, आगे से नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी यार। ट्रस्ट और तुम पर बिल्कुल भी नहीं। तुम जैसी औरत ट्रस्ट करने के लायक हो ही नहीं सकती। औरत ये भी है जो सामने खड़ी है मेरे। इसका कोई फर्ज नहीं था कि ये सच्चाई मेरे सामने लाए, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक ये सच्चाई मेरे सामने लाई। वरना ये सच्चाई पता नहीं बाहर आती तो किस तरह से आती, मैं कहां बर्बाद हो चुका होता। लेकिन इसने मुझे बचाया, और तुम मेरी बीवी होकर मुझे बर्बाद कर रही थी। पता है ज्योति, तुम जैसी औरत को देख के क्या लगता है कि तुम जैसी लड़की अगर हो ना माँ बाप की, तो पैदा ही नहीं होनी चाहिए ऐसी लड़की। क्योंकि जो लड़की अपने माँ बाप का नाम बदनाम कर रही है, तो वो लड़की क्यों आए इस समाज में? अरे माँ बाप इतने सैक्रिफाइसेस करते हैं, इतना पैसा खर्चते हैं तुम्हारी शादियों में, और तुम लड़कियां अपने आशिक के लिए, ये 2 पल की खुशी के लिए ऐसा धोखा देती हो बिना ये सोचे कि समाज में तुम्हारे माँ बाप की इज्जत का क्या होगा। शेम ऑन यू ज्योति। अब ये जो तुम माफी का ड्रामा कर रही हो ना, ये अपने माँ बाप के सामने करना, वही सुनेंगे तुम्हारी ये बातें। अगर उनमें हिम्मत होगी तुम्हें माफ करने की तो कर देंगे, वरना ये तो भूल जाओ कि मैं तुम्हें माफ करने वाला हूँ। और हाँ, अब कोर्ट में मिलेंगे, ये जो पैसे हैं ना, या तो अपने आशिक पे खर्च कर लेना या फिर डिवोर्स के लिए बचा लेना, क्योंकि एलिमनी के नाम पे तुम्हें इसके बाद कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो ये एविडेंस के साथ सब कुछ कोर्ट में जाएगा, मिलेंगे वहीं पर तुम्हारे माँ बाप के सामने। विभोर, I'm sorry। विभोर मेरी बात तो सुनो।